दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि एक मादा बंदर अपने बच्चे का जन्म दे रही है। ये नजारा एक बेहद ही खूबसूरत नजारा है, क्योंकि जंगल के गहराइयों में ऐसे सुनहरे पल बहुत ही कम देखे जाते हैं। जरा देखिए कि कैसे ये मादा बंदर अपने नवजात शिशु का ख्याल रख रही है। असल में दोस्तों, शायद इसे ही माँ का प्यार कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जंगल के अंदर सभी जीवों को ही बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है, और खासकर जब कोई मादा जानवर अपने संतान को जन्म देती है तो तब तो उसे और भी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जंगल के अंदर ऐसे कई सारे शिकारी जीव रहते हैं जो हमेशा ही किसी दूसरे जानवर को अपना शिकार बनाने के फिराक में घूमते रहते हैं। और दोस्तों, ये शिकारी जीव ज्यादातर ही किसी दूसरे जानवर के बच्चों को ही अपना शिकार बनाना चाहते हैं। इसलिए अपने संतान की रक्षा करने के लिए सभी मादा जानवरों को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या यहाँ पर ये मादा बंदर अपने संतान की रक्षा करने के लिए तैयार है? अब आप शायद यही सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब अब हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो मादा बंदर अपने बच्चे के साथ बड़े मजे से खेल रही हैं। लेकिन क्या इस बंदर को इस बात का कोई अंदाजा भी है कि बहुत ही जल्द ये बंदर अपने मौत के साथ रूबरू होने जा रहा है? यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक ईगल थोड़ी दूर से उन बंदरों के ऊपर नजर रख रहा है, और ये ईगल ऐसा क्या कर रहा है इस बात का अंदाजा तो आप लोगों ने अब तक लगा ही लिया होगा। लेकिन क्या ये ईगल अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो ईगल इन बंदरों को ही अपना शिकार बनाना चाहता है, और अब ये ईगल उन बंदरों के ऊपर हमला करने के लिए अपनी उड़ान भर देता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक ईगल की आंखें बहुत ही ज्यादा तेज होती है, और अपने इस तेज आंखों की मदद से ये ईगल अपने दुश्मनों के ऊपर कड़ी नजर बनाए रखता है। यहाँ पर ये ईगल भी धीरे धीरे उन बंदरों के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, शायद इस ईगल के खतरनाक मंसूबों को अब उन बंदरों ने भी भांप लिया है। और जरा देखिए कि उस ईगल के आने से कैसे इन बंदरों के बीच में एक चहल पहल शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, ईगल के जैसा एक शातिर शिकारी कहां इन सब से डरकर रुकने वाला है। और यहाँ पर भी हम यही देख सकते हैं कि उस ईगल ने अब उस मादा बंदर के ऊपर हमला कर दिया है। यहाँ पर इस ईगल और उस बंदर के बीच की इस टकरार से उस पेड़ के पत्तियों में भी हम एक हलचल होते हुए देख सकते हैं। और दोस्तों, कुछ देर के बाद हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो ईगल आखिरकार उस मादा बंदर को लेकर वहां से उड़ जाता है। अपने मां से बिछड़कर अब वो नन्हा सा बंदर एकदम अकेला और बेसहारा हो गया है। और अब हम ये देख सकते हैं कि वो ईगल उस मादा बंदर का शिकार करने के लिए कुछ दूर जाकर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये ईगल इस मादा बंदर का शिकार करने में कामयाब होगा? आइए देखते हैं। दोस्तों, भले ही एक ईगल कितना भी शातिर और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक खासियत इन बंदरों में भी देखी जाती है, और वो खासियत है उनकी एकता बल। दोस्तों, बंदर एक सामाजिक जीव होते हैं, और ये हमेशा ही एक झुंड में होकर रहना पसंद करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी झुंड का एक बंदर अगर किसी मुसीबत में पड़ जाता है तो उस झुंड के बाकी बंदर भी चुपचाप बैठे नहीं रहते हैं, बल्कि वो तो इस मुसीबत में फंसे हुए बंदर को उस मुसीबत से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एकता बल के सामने बड़े से बड़ा जीव भी कमजोर पड़ने लगता है। और यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही नजारा देखने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि उस मादा बंदर को इस ईगल से बचाने के लिए अब उस मादा बंदर के बाकी साथी भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और अब ये सभी बंदर एक साथ मिलकर
उस ईगल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस ईगल को अब इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब अगर इसने इस बंदर को मारने की कोशिश की तो ये खुद भी वहां से जिंदा नहीं लौट पाएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि एक लेपर्ड बस थोड़ी ही दूरी पर खड़ा होकर चुपचाप इस नजारे को देख रहा है। आखिर इस लेपर्ड का इरादा क्या है, ये हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो ईगल अब उन बंदरों से डरकर उस मादा बंदर को अकेला छोड़ देता है। उस ईगल के चंगुल से बच निकलने के बाद वो मादा बंदर अब सीधे अपने बच्चे की तरफ जाने लगती हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अपने माँ से बिछड़कर वो नन्हा सा बंदर अब उस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। और जरा देखिए कि अब वो मादा बंदर कितने प्यार से अपने बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है। ये नजारा बहुत ही खूबसूरत नजारा है। लेकिन अब हम एक बार फिर से उस ईगल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बात तो याद जरूर होना चाहिए कि जब उन बंदरों ने इस ईगल को चारों तरफ से घेर लिया था तो तब ये लेपर्ड चुपचाप उस नजारे को देख रहा था। लेकिन दोस्तों, असल में ये लेपर्ड तब उस नजारे का मजा नहीं उठा रहा था, बल्कि ये लेपर्ड तो उस वक्त एक और खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने के फिराक में था। जब उस ईगल को उन बंदरों ने चारों तरफ से घेर लिया था तो तब इस लेपर्ड की नजर उस ईगल के घोंसले पर पड़ गई थी। वो लेपर्ड ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उस ईगल की घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे अभी भी मौजूद हैं और अब ये लेपर्ड उन बच्चों को ही अपना शिकार बनाना चाहता है। जरा देखिए कि इस ईगल को उन बंदरों के साथ उलझ हुआ देखकर कैसे ये लेपर्ड बड़ी ही तेजी से उस पेड़ पर चढ़ जाता है। और अब हम ये देख सकता है कि वो लेपर्ड धीरे धीरे उस ईगल के घोंसले तक भी पहुंच जाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अपने फ्लेक्सिबल बॉडी के मदद से एक लेपर्ड बड़ी ही आसानी से किसी भी पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही नजारा एक बार फिर से देख रहे हैं। दोस्तों, जरा देखिए कि वो लेपर्ड कैसे उस ईगल के सभी बच्चों को एक एक करके खत्म कर देता है। कुछ देर बाद हम ये देख सकते हैं कि वो ईगल वहां पर पहुंच भी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस ईगल ने आने में थोड़ी देर कर दी, क्योंकि अब हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अपना काम खत्म करके उस पेड़ से उतर रहा है। वैसे ही लेपर्ड जैसे एक बड़े आकार वाले जीव का सामना कर पाना इस ईगल के बस की बात नहीं है। उस लेपर्ड के वहां से जाते ही वो ईगल अपने घोंसले पर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती हैं। उस ईगल को इस बात का अंदाजा है कि अब उसके बच्चे उसे कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी एक माँ का दिल तो अपने बच्चों के लिए तड़पेगा ना। सिर्फ एक शिकार के तलाश में जाकर ही इस ईगल ने अपना सब कुछ खो दिया। ये नजारा बेहद ही दुखद और दर्दनाक नजारा है। लेकिन क्या करें, जंगल के नियम ही कुछ ऐसे हैं। दोस्तों, भले ही यहाँ पर इस लेपर्ड ने एक ईगल के छोटे छोटे बच्चों को ही अपना शिकार क्यों ना बनाया हो, लेकिन असलियत तो ये है कि एक लेपर्ड कभी भी इतने छोटे छोटे जीवों का शिकार नहीं करते हैं। असल में लेपर्ड हमेशा ही बंदर और हिरन जैसे बड़े आकार वाले जीवों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि इन जैसे जीवों का शिकार करके ही एक लेपर्ड अपना पेट भर पाता है। यहाँ पर उस लेपर्ड ने बेशक इस ईगल के छोटे छोटे बच्चों का शिकार जरूर किया है, लेकिन दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उन छोटे छोटे बच्चों को मारकर एक लेपर्ड कभी भी अपना पेट नहीं भर पाएगा। अब ये बात तो हमें पता नहीं है कि उस लेपर्ड ने उन बच्चों का शिकार क्यों किया था। शायद वो लेपर्ड उस ईगल से कोई पुराना बदला लेना चाहता था। दोस्तों, अब हम आपको एक और रोमांचक फुटेज दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि कुछ बंदर आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। लेकिन क्या इन बंदरों को इस बात का कोई अंदाजा भी है कि एक खूंखार लेपर्ड की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ गई है? यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है।
उन बंदरों के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शायद उन बंदरों ने भी अब उस लेपर्ड के खतरनाक मंसूबों को भांप लिया है। और जरा देखिए कि कैसे इन बंदरों के बीच में अब एक डर का माहौल छा गया है। उस लेपर्ड से बचने के लिए अब ये बंदर सीधे किसी पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा करके ये बंदर अपनी जान बचा पाएंगे? चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अब वो लेपर्ड उस पेड़ के एकदम नीचे खड़ा हुआ है। वैसे ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लेपर्ड बड़ी आसानी से ही किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लेपर्ड उस पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि ऊपर से वो बंदर उस लेपर्ड के ऊपर सूखे लकड़ियां फेंककर उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे ये बंदर उस लेपर्ड को ज्यादा देर तक रोक पाएंगे? दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उस लेपर्ड का ध्यान भटकाने के लिए अब एक बंदर थोड़ी जोखिम उठाने की कोशिश कर रहा है। जरा देखिए कि कैसे ये बंदर उस लेपर्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि वो बंदर किसी दूसरे पेड़ के ऊपर चला जाता है और उस बंदर के पीछे पीछे वो लेपर्ड भी अब उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अब उस बंदर को दबोचने के लिए उस पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो बंदर भी उस लेपर्ड से अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ के ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो बंदर अब धीरे धीरे उस पेड़ के पतले डालों की तरफ बढ़ते जा रहा है। ये डाल उस बंदर के बोझ को तो झेल सकता है, लेकिन एक लेपर्ड के बोझ को झेल पाना उसके बस की बात नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो बंदर तो उस लेपर्ड को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। लेकिन वो लेपर्ड अपने इस भारी भरकम शरीर को लेकर सीधे उस पेड़ से नीचे आकर गिरता है। शायद इस बार इस लेपर्ड को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे अपने एकता बल और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ये बंदर हर बार अपनी जान बचाने में सफल रहे। तो दोस्तों, इसके साथ हम हमारे आज के इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।